Hello everybody, Namaste, welcome back to my channel. My name is Malvika Singh Dhankar and in case if you are wondering आज ये vlogging मोड में क्यों कैमरा पकड़ा है, तो आज का वीडियो होने वाला है मेरा एंट्री वे का टूर। जैसे कि मैंने अपने लिविंग रूम टूर में मेंशन किया था कि मैं आपको एंट्री वे डेकोर भी दिखाऊंगी, जिसका मतलब है कि मैंने घर के बाहर क्या क्या डेकोरेशन किया मैं वो भी दिखाऊंगी। तो आज वही होने वाला है इस पूरे वीडियो में। और एक्चुअली ये वीडियो मुझे घर से बाहर ही शूट करना था, लेकिन बाहर कंस्ट्रक्शन और पता नहीं किस किस प्रकारों की आवाजें आ रही हैं, तो बिल्कुल भी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर से ही स्टार्ट करके फिर आपको बाहर ले चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं हमारा बाहर का सीन कैसा दिखता है अभी। तो ये है बिफोर हमारे घर के बाहर के एरिया का। ये कुछ ऐसा दिखता था, काफ़ी प्लेन सा था, दीवारें काफ़ी गंदी थी, बहुत सारे ड्रिल होल्स थे और फुटप्रिंट्स थे जो हट नहीं रहे थे। इनका हमें पता नहीं क्या करना था, तो लिफ्ट से बाहर निकलते ही एक मूड सा ऑफ हो जाता था। सबसे पहली चीज़ हमने ये ख़रीदी थी ग्रास मैट्स। अब ये हमने 2 लिए थे और ये हमें कुछ 160 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिले थे। ये इसमें छोटी छोटी लीव्स भी हैं और ये अब तक बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, एक भी लीफ कभी कहीं निकल कर नहीं गिरी। और ये वॉशेबल भी हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट कि कोई डस्ट वगैरह जमने की इसमें स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इसको आप आराम से निकाल के धो सकते हो और ये वैसे ही वापस चमकते हुए निकलते हैं। तो ये हमने 2 लिए थे इस वॉल के लिए स्पेसिफिकली, ऊपर और नीचे लगाने के लिए, और इसके ऊपर हमने बाकी चीज़ें लगानी शुरू की थी। और इसके नीचे हमने क्या किया था वो आप आगे देखते रहिए। बहुत ही क्यूट एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था हमने। तो इसी पे सबसे पहली चीज़ जो हमने लगाई थी वो था हमारा नेम प्लेट। अब ये भी हमने अमेज़ॉन से लिया था। ये एकदम वुड फिनिश का लगता है, लेकिन है नहीं, ये वॉलपेपर है जिस पे हमारा नाम प्रिंटेड है। पहले हमें देखने से लगा था कि ये इसमें पेंटिंग करी हुई है, लेकिन नहीं, ये तो एकदम प्रिंटेड निकली। अब ये वाला बोर्ड भी, वेलकम टू आवर होम भी, और ये ईविल आई भी हमने लिया था अमेज़ॉन से। ये भी हमें कुछ आई थिंक 200 ईच के अराउंड पड़े थे। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं दोनों ही, और ईविल आई तो स्पेसिफिकली काफ़ी सुंदर था। तो ये हमने ऐसे यहाँ पर एक ग्रास मैट पे वेलकम टू आवर होम लगाया और उसके ऊपर एकदम चढ़ के मशक्क़त और बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने ईविल आई वाला लगाया, ताकि सबसे पहले सबको यही दिखे हमारे घर में घुसने से पहले, और हमारा घर हमेशा प्रोटेक्टेड रहे नेगेटिव एनर्जी से। इस वॉल पे हमने ये शेल्फ़ लगाया, ये हमने बंजारा मार्केट से ख़रीदा था और ये कुछ हमें 700-800 रुपीज़ का ही पड़ा था आई थिंक। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मेटल का है, तो ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है। और ये यूजुअली हमारे मिल्क या जो भी सुबह आते हैं भैया वो इसमें रख जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से यूज़ आता है। इसी के साथ मैंने एक बड़ा सा लंबा सा प्लांट रखा जो क्रीपर बन रहा है अभी, और ये मेटल शेल्फ पे आराम से क्रीप कर करके ऊपर जा रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी विद इट कि मैंने इस प्लांट की काफ़ी अच्छी केयर की, तो ये अभी ग्रो कर रहा है, टच वुड। अब नेक्स्ट है ये चाबी। ये भी हमने बंजारा मार्केट से ली थी। तो ये हमारे घर के अंदर लगाने की तो कोई जगह बच नहीं रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना डोर पे ही लगा दें। और अगर आप सोच रहे हो कि वो नीचे बुद्धा की पेंटिंग जो लगी हुई है डोर पे वो कहाँ से ली है, तो वो मैंने खुद बनाई है। वो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेंटिंग्स दैट आई मेड ऑन अ कैनवस एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी प्रिटी। मूविंग ऑन, ये फुट मैट हमने एट होम से लिया था। ये बहुत अच्छा है और काफ़ी सालों से है मेरे पास, आई थिंक 2-3 साल से ऊपर हो गया। और ये वाले फुट मैट्स हमने लिए थे होम सेंटर से, जो कि लाइफस्टाइल वाला ब्रांड है। ये आई थिंक 199 रुपीज़ ईच के आए थे। अब मुझे लगाना तो एक्चुअली पूरा ग्रास मैट था फ्लोर पे, पर वो मेंटेनेंस के लिए जो लेडी आती हैं उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें वो क्लीन करना हर रोज़ हटा के, तो हमने बस ऐसे ही ये 3 लगा दिए और हेलो वाला फुट मैट लगा दिया, ताकि फ्लोर थोड़ा कवर्ड रहे, एट द सेम टाइम हमारे पैर भी हम पहुंच के अंदर जा सकें। बस यहीं पे मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करते हुए ये सेट कर रही थी यहाँ पर। और अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो कि है ये ट्रंक। अब हर फौजी के घर में ये ट्रंक्स तो होते ही हैं और काफ़ी लोगों के घर में इनको सेटी जैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने भी बस वही किया है। मैंने यहाँ पे एक पुरानी दरी यूज़ की है ताकि मैं वॉल भी कवर कर सकूँ और ये प्रॉपर एक बैक रेस्ट वाली सेटी लगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कोई बैठता तो है नहीं, लेकिन हाँ काम आ जाता है जब किसी को बैठ के शूज़ वगैरह पहनने हो या फिर कोई बाहर से हम सामान लाए हों और हमें रखने की जगह चाहिए, तो ये परफेक्टली काम आता है। अब मैंने इसी को कुछ एडजस्ट करके लगाया है, क्योंकि ये दरी मैं कटवाना नहीं चाहती थी। तो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा लुक एकदम ही बदल गया, काफ़ी प्लेजेंट लगता है अब लिफ्ट खुलते ही। तो
यहाँ पे मैंने एक फ्री हैंड हाफ लोटस बना लिया है। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट फॉर दिस, आप ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ भी कर सकते हो, अच्छा ही लगता है। और फिर आपको इसको इस लाइन से हाफ में फोल्ड करके आप कट करोगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट लोटस। यूजुअली मेरे साथ क्या होता है कि एक साइड तो अच्छी बन जाती है, लेकिन दूसरी साइड पे जब मैं करने जाती हूँ तो वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा लगता है और वो अजीब सा लगने लगता है। इसीलिए मैं ऐसे ही यूजुअली करती हूँ व्हेन आई एम मेकिंग फ्लावर्स, कि एक साइड बना के फिर उसको फोल्ड करके बाउंड्रीज कट कर लो तो यू गेट लाइक द परफेक्ट शेप। एकदम ऐसे लगता है कि प्रिंट करा के लेके आए हो। इसके बाद आपको बस ये जो मिडिल लाइन आपने बनाई है वहाँ से इसको फोल्ड करना है, और ये जो मेन बाउंड्रीज दिख रही हैं यहाँ से आप कट करते जाओ। आप खोलोगे फिर इसको तो एकदम परफेक्ट लोटस आएगा। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना सुंदर। इसके बाद आप कोई भी पेपर ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक आर्ट पेपर लिया है क्योंकि वो मुड़ते नहीं है और स्टिफ रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर आप ये अपना स्टेंसिल रखिए और रफली देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है। मेरा ये यहाँ तक आ रहा था तो मैंने यहाँ पर ये करा फोल्ड, पेपर को मार्किंग करके फोल्ड किया है। और फिर आप अपना स्टेंसिल यहाँ पे रखिए, ड्रॉ करिए और कट करिए सो दैट आपके एक टाइम पे 2 लोटसेस आ जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू ट्रेस इट अगेन एंड अगेन। तो बस यही लोटसेस मैंने कुछ छोटे कुछ बड़े साइज़ेस के बनाए और इनके पीछे मैंने लगाया 2 साइडेड टेप। मैं इनको फेविकॉल से भी चिपका सकती थी लेकिन उससे 3D इफ़ेक्ट नहीं आ पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 साइडेड टेप से ही लगाकर देखा जाए ये कैसे लगते हैं। अब ये मार्केट में मेरा आइडिया तो था कि मैं डीकैल्स ख़रीदूँ, जो कि वॉलपेपर भी कहते हैं जिन्हें, पर वो वन टाइम यूज़ होते हैं और उनसे आप बोर हो जाओ तो आप क्या करो। इसीलिए मैंने ये DIY किया ताकि अगर मैं इनसे बोर भी हो जाऊँ तो मैं इनको निकाल के मैं कुछ और शेप या कुछ और डिज़ाइन या कोई और पेंटिंग करके लगा पाऊँ, और ताकि हमेशा हमेशा फ्रेश लगे, कुछ नया लुक दे पाऊँ मैं अपने डोर को। अब डोर को तो कहते ही हैं एंट्रेंस को दैट इट इज़ द फेस ऑफ योर हाउस, तो इट शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड प्रिटी। तो बस मैं यहाँ पे वही करने लगी थी। लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे थे और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। ये पेंटिंग के साथ एकदम जा रहे थे क्योंकि पेंटिंग में भी कुछ लोटसेस थे। अब ये पूरा एरिया ऐसा कुछ दिख रहा था। तो यही था हमारा छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। और एक चीज़ की लाइट काफ़ी कम होने की वजह से उस एरिया में आई थिंक क्लैरिटी की थोड़ी कमी हो गई, बट एनीवे जो मैंने किया है वो तो दिख रहा है और जो मैंने यूज़ किया है वो तो अच्छे से दिख रहा है। और इसी के साथ आपको इसमें से किसी भी चीज़ की अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से और काफ़ी लोकल मार्केट से भी हैं। और एक छोटा सा DIY मैंने करने की कोशिश किया है। वो DIY भी नहीं है, वो काफ़ी बेसिक है। व्हेन इट वाज पुट टुगेदर इट वाज looking really pretty. Those vibrant colors were adding so much to that space. इतना ब्राइट कर दिया उस स्पेस को एक झटके में। तो मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। और उसी के साथ एक और चीज़, we hit 200 subscribers as well. We've crossed I think now 220 also. I'm so happy and grateful to each one of you. Keep supporting me, keep loving me. I promise to keep coming up with new content every Monday, Wednesday and Friday. And if you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel, which is Malvika Singh Dhankar. And until next time, bye bye.